चलिए दोस्तों, कुछ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के में जो है वो अंतर देखते हैं। जो नॉन एक्शन वर्ब होते हैं, यानी कि जिसमें एक्शन आपको दिखेगा नहीं, जैसे अब कट मैंने बताया, या आप राइट करते हैं तो उसमें एक्शन जो है वो दिखता है, बट अगर आप सोचते हैं, थिंक करते हैं तो उसमें तो एक्शन नहीं दिखता। तो इस तरह के वर्ब को हम नॉन एक्शन वर्ब के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नॉन एक्शन वर्ब के साथ नॉर्मली हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं, जैसे व्हाट डू यू थिंक। तो ये इस थिंक का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि आपका विश्वास क्या है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और ये जो है गॉड में बिलीव करता है, तो ये तो बिलीव पहले भी करता था, अभी भी करता है और फ्यूचर में भी करता रहेगा। तो थिंक का मतलब हुआ यहाँ पर बिलीव। ठीक है दोस्तों, और ऐसा ये इस नॉन एक्शन का ऐसा मीनिंग निकलेगा जो पहले भी पास्ट में भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। लेकिन अगर इसी नॉन एक्शन का अगर मतलब हो जाए कि आप अपने दिमाग से कुछ सोच रहे हैं, अभी जो है प्रेजेंट में, अभी जो है अगर मान लीजिए हम 3 टाइम लाइन बनाए, ये पास्ट है, ये नाउ है और ये फ्यूचर है। ठीक है, तो नाउ में यानी इस टाइम पर आप किसी बात को सोच रहे हैं, जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग अप माई जॉब। ये व्यक्ति जो है वो सोच रहा है कि शायद मैं इस जॉब से खुश नहीं हूँ, या ऐसा कोई काम हो सकता है जिसके चलते ये सोच रहा हो कि दूसरा मैं जॉब खोजूंगा, ये इसे मैं छोड़ देता हूँ। तो ये अभी जो है ये टेम्परेरी थॉट है, ये थिंकिंग है। लेकिन ये मैंने अभी कहा कि अगर ये किसी धर्म से संबंधित है तो ये तो परमानेंट थिंकिंग है, इसका सोच जो है। मान लीजिए अगर ये हिंदू है, ठीक है दोस्तों, तो अगर ये हिंदू है तो इसका जो बिलीफ सिस्टम है वो पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन ये अभी जो काम करने जा रहा है, छोड़ने का या दूसरा जॉब तलाशने का, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। अगर इसको दूसरा जॉब मिल जाता है तो इसे छोड़ देगा, या उस जॉब में रहेगा, या उसके बाद भी इसे समझ में नहीं आएगा तो फिर से दूसरा जॉब ये सर्च कर सकता है। तो यहाँ पर ये टेम्परेरी थिंकिंग है, और ये जो है थिंक का मतलब बिलीव है, मतलब कि ये परमानेंट है। अगला देखें दोस्तों, अगर हैव का मतलब अधिकार से होता है, जैसे वी हैव अ नाइस रूम। मान लीजिए आप हॉलीडे पर गए हुए हैं, ठीक है, और आपको एक रूम मिलता है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं वी हैव अ नाइस रूम। ठीक है, तो ये जो है आपका अधिकार है उस कुछ समय के लिए इस रूम पर आपका अधिकार, क्योंकि आपने इसके लिए पे किया हुआ है। तो अगर हैव का मतलब अधिकार हो तो यहाँ पर आप प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। अगर आप ये बात सोचते हैं कि हम हॉलीडे पर गए हुए हैं, ठीक है, और तब आप एक अच्छे समय को अनुभव कर रहे हैं, उस समय आप उसी समय सोच रहे हैं, आपके दिमाग में आप जो एंजॉय कर रहे हैं उस समय को सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही ग्रेट टाइम है, तो हम बोल सकते हैं वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये हॉलीडे पर गया हुआ है और ये एंजॉय कर रहा है उस टाइम को। तो यहाँ पर अधिकार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अधिकार की बात हो रही है। दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब, जो नॉन एक्शन वर्ब के अंतर्गत आते हैं। नॉन एक्शन वर्ब का मतलब होता है जिस वर्ब को करने पर आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं दिखे। जैसे दौड़ना, उसमें दिखेगा, काटना तो उसमें दिखेगा। ठीक है, तो नॉन एक्शन वर्ब वो होते हैं जिसमें आपको एक्शन दिखेगा नहीं। जैसे लीव, लव, हेट, वांट, नीड, प्रीफर, नो, और ये सारा लिस्ट है। इनके साथ अक्सर आप सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल का यूज करें। आप इसके साथ प्रोग्रेसिव टेंस का यूज न करें। प्रोग्रेसिव का मतलब हुआ कि कंटिन्यूअस टेंस का यूज न करें दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। यहाँ पर 2 शब्द को हमने रखा हुआ है, एक है अंडरस्टैंड और दूसरा है मीन।
ये दोनों शब्द जो है वो इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनके साथ सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया गया है। यानी कि V1 या V5 सेंटेंस में यूज करते समय इनका V1 या V5 वाला फॉर्म यूज करना है।